हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं द्रवों का ऊष्मीय प्रसार क्या होता है। मींस थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आप सिंपल समझ लीजिए, द्रवों का ऊष्मा पाकर फैलना क्या कहलाता है? द्रवों का ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। फिर समझिए, जब हम किसी लिक्विड को हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जब हम किसी लिक्विड को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका एक्सपेंशन होता है। ठीक है, उसे हम द्रवों का ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ठीक है, तो इस फिगर से तो मैं समझाऊंगा। सबसे पहले समझ लेते हैं ये जो लिक्विड्स का एक्सपेंशन होता है वो क्यों होता है। ठीक है, तो समझो, मान लो मेरे पास इस बर्तन में यहां तक द्रव भरा है, ठीक है, मीन्स लिक्विड भरा है। हम जानते हैं जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने आयतन में, अपने संपूर्ण आयतन में कहीं भी घूमते रहते हैं, मतलब रैंडमली घूमते रहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें ये जो बर्तन में भरा लिक्विड है इसके लिए हमने हीट प्रोवाइड की। मींस इसे हीट नीचे से प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, जब हमने हीट प्रोवाइड की तो ये इसके मॉलिक्यूल्स है ना, उनकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब जब इंक्रीज होगी तो जो अब तक हीट देने से पहले मॉलिक्यूल्स रैंडमली हल्के हल्के घूम रहे थे। ठीक है, कैसे घूम रहे थे, हल्के हल्के घूम रहे थे। अब जब हमने हीट प्रोवाइड कर दी, मीन्स उन्हें हीट दे दी, तो उनकी एनर्जी क्लियर है कि बढ़ेगी। और जैसे ही इनकी एनर्जी बढ़ी, इनकी जो हल्के हल्के वाली मोशन है अब वो कैसी हो गई, तेज हो गई। अब हम इतना तो लॉजिक लगा सकते हैं, जब हमें तेज मोशन करनी है तो हमें स्पेस भी क्या चाहिए, पहले की कंपेयर में ज्यादा ही चाहिएगा। ठीक है, तो इसी कारण इनका भाई स्पेस बढ़ेगा पहले की कंपेयर में। ठीक है, तो इसीलिए इनका एक्सपेंशन होता है। ठीक है, और अगर हम और भी हीट दें, ठीक है, हीट दी मींस स्पेस बढ़ा, इसका एक्सपेंशन हुआ। अब और भी हीट दें तब क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स मींस जिसकी एनर्जी एक फिक्स टेम्परेचर से ज्यादा हो गई, ठीक है, मींस 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो गई, तो वो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा, मींस फिर तो वो उड़ जाएगा। उड़ने का मतलब क्या, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है ना? ठीक है, तो हम पहले इस फिगर से समझते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमने एक फिगर लिया है जिसमें कि हमारा लिक्विड भरा है। ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके लिए हमने हीट प्रोवाइड की। ठीक है, क्या प्रोवाइड की हमने, हीट प्रोवाइड की। ठीक है, अब जब हमने हीट प्रोवाइड की तो हम समझ सकते हैं पहले हमारा बर्तन गर्म होगा। मींस जिस बर्तन में, ठीक है, लिक्विड रखा है तो पहले हमारा क्या गर्म होगा, बर्तन। ठीक है, अब जब बर्तन गर्म होगा तो क्लियर है, हम जानते हैं कि सॉलिड्स का भी एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो सॉलिड्स का भी क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो जब हमने हीट प्रोवाइड की तो पहले हीट किसने ली, बर्तन ने। ठीक है, मींस बर्तन गर्म हुआ। अब जब बर्तन गर्म होगा तो उसका एक्सपेंशन होगा। ठीक है, उसका एक्सपेंशन हुआ। जब एक्सपेंशन हुआ तो समझो, जब हमने इसे हीट ना दी थी तो इस बर्तन में जो लिक्विड भरा था वो बी पॉइंट तक भरा था। सही है, अब जब हमने इसे हीट दी तो ये जो बर्तन है ना, इसका क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। जब एक्सपेंशन हुआ होगा, ऐसे समझ लो, तो इससे नीचे इस बर्तन का थोड़ा आकार बड़ा होगा। सही है ना, यही तो एक्सपेंशन कहलाता है। ठीक है, अब जब बड़ा होगा तो क्लियर है, जो हमारा बी पॉइंट तक लिक्विड भरा था वो कहां तक आ गया होगा, ए तक आ गया होगा। ठीक है, अब हम हीट तो लगातार दे ही रहे हैं। अब हमारा बर्तन गर्म हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद जो हीट अब किसमें जाना चालू हो जाएगी, मींस अब लिक्विड में हीट
आना चालू हो गई, ठीक है। अब लिक्विड को मिलना चालू हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जब लिक्विड को हीट मिलना चालू हो गई तो लिक्विड अब कहाँ आ गया, आपका जो लिक्विड वो यहां तक आ गया था जब तक बर्तन का एक्सपेंशन हुआ था। अब क्या हुआ, जब लिक्विड को हीट मिलना चालू हो गई तो आपका लिक्विड कहां से, इस ए पॉइंट से कहां तक जाता है, सी पॉइंट तक जाता है। समझ आया, ए पॉइंट से सी पॉइंट तक, ठीक है। फिर समझिए मैंने क्या कहा, अगर ये समझ में आ गया तो आपका ये समझ लो हमेशा के लिए आपको कंठस्थ हो गया। मैंने क्या कहा, पहले आपके जो हीट प्रोवाइड करोगे आप इसमें वो बर्तन लेगा, मींस बर्तन का एक्सपेंशन होगा। अब क्लियर है, जब बर्तन का एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, इसका आकार बढ़ेगा। जब आकार बढ़ेगा तो जो पानी का लेवल है, पानी ना कहकर मुझे यहाँ लिक्विड कहना चाहिए, जो लिक्विड है उसका लेवल घटेगा क्योंकि बर्तन का आकार क्या हो गया, बढ़ गया है, ठीक है। अब जब हीट लिक्विड को मिलना चालू हो गई, ठीक है, तब उसका क्या होगा, एक्सपेंशन, ठीक है। तो एक्सपेंशन उसका कहां से कहां तक होगा, ए से सी तक, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां कहूं मेरा लिक्विड का वास्तविक मींस रियल एक्सपेंशन क्या हुआ है, तो रियल एक्सपेंशन हुआ है ए से सी तक, ए से सी तक, ठीक है ना। जब सी पॉइंट पर आ गया था वाटर, ठीक है, फिर उसके बाद में उसे हीट मिलना चालू हुई है, फिर उसके बाद उसने एक्सपेंशन हुआ है उसका चालू, तो ए से सी तक जो लिक्विड का रियल प्रेशर है वो ए से, रियल एक्सपेंशन ए से सी हुआ है, ए से सी हुआ है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बर्तन का प्रसार कितना हुआ है, बर्तन का प्रसार हुआ है बी से ए या ए से बी, क्योंकि हमारा लिक्विड कहां से कहां तक गिरा था, उसका लेवल बी पर था गर्म ना करने से पहले, ठीक है। मींस जब हमने इसे हीट प्रोवाइड ना की थी बर्तन को भी, ठीक है, तो हमारा कहां था, बी पर था जो लिक्विड था। जब हमने इसे हीट प्रोवाइड कर दी तो बर्तन का एक्सपेंशन हुआ, पानी का लेवल कहां गया, ए। इसका मतलब जो बर्तन का प्रसार हुआ वो बी से ए, यानी कि बी से ए किसका प्रसार हुआ, बर्तन का, ठीक है। बर्तन का प्रसार, बर्तन का एक्सपेंशन, बर्तन का एक्सपेंशन हुआ ए से बी, ठीक है। और वास्तविक प्रसार कितना हो गया द्रव का, ए से सी। अब हमारा जो बी से सी बचा, ये हमारा प्रसार कहलाएगा द्रव का आभासी प्रसार, ठीक है। क्या कहा हमने, द्रव का एपरेंट एक्सपेंशन मींस आभासी प्रसार, ठीक है। तो इसे लिख दे रहे हैं हम आभासी मींस एपरेंट एक्सपेंशन, ठीक है। एपरेंट एक्सपेंशन कितना है हुआ इसका, बी से सी, बी से सी। तो अगर हम लिक्विड की रियल एक्सपेंशन देखें तो रियल एक्सपेंशन बराबर कितना आया, रियल एक्सपेंशन बराबर आया हमारा, रियल एक्सपेंशन कितना है, ए से सी। ए से सी का मतलब क्या, ए बी प्लस बी सी। ए सी क्या है, ए से सी तक हमारा वास्तविक प्रसार हुआ था, ठीक है, वास्तव में प्रसार हुआ था लिक्विड का, ठीक है। और बी सी क्या है, तुम्हारा आभासी प्रसार है। और ए बी क्या है, तुम्हारा बर्तन का प्रसार है। ए बी बर्तन का प्रसार है, बी सी आभासी प्रसार है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमारे प्रसार हो गए, ठीक है। अगर हम इसके देखो, लिक्विड में केवल और केवल वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है, मींस लिक्विड में केवल और केवल वॉल्यूम ही होता है, तो इसमें केवल और केवल आयतन प्रसार ही होता है, मींस
वॉल्यूम एक्सपेंशन ही होता है, ठीक है। तो इसके जो प्रसार गुणांक होगा वो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ही होगा, मींस गामा होगा, सही है ना। अच्छा, हम खूब अच्छे से जानते हैं गामा बराबर क्या होता है, वॉल्यूम में वृद्धि, मींस डेल्टा बी बटे मींस अपॉन प्रारंभिक वॉल्यूम इनटू टेम्परेचर में वृद्धि, समझ आया ना, ठीक है। अब अगर मैं इस एक्सपेंशन को, क्योंकि ये जो तीनों है ना, ये मैंने क्या कहा, लिक्विड में केवल और केवल वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, तो इन तीनों में कौन सा एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, मींस रियल एक्सपेंशन में भी, आभासी एक्सपेंशन में भी और बर्तन के भी, जो बर्तन का हमने एक्सपेंशन लिया उन इन तीनों में वॉल्यूम एक्सपेंशन ही होगा, ठीक है। तो इनको देखो, अगर मैं रियल वाले की बात करूं, ठीक है, रियल मेरा एसी है ना, तो इसे मैं आर से लिख दे रहा हूं, ठीक है, रियल एक्सपेंशन में, ठीक है, आर लिख दिया, जो रियल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट है ना उसके लिए, और उसके जो वॉल्यूम में इंक्रीज जो भी हुआ उसको भी हमने इंक्रीज कितना वो डेल्टा भी, उसके लिए भी हमने सफिक्स में कितना लिख दिया, आर, ठीक है। टेम्परेचर में भी सेम हुई है, प्रारंभिक वॉल्यूम प्रारंभिक ही होता है, ठीक है। ऐसे ही AB का, ऐसे ही इसका, AB का क्या है, AB का है बर्तन का, बर्तन हम कह सकते हैं गिलास मान ले रहे हैं, ठीक है, तो हम इसे G लिख दे रहे हैं, गामा G, और इसको डेल्टा B G लिख दे रहे हैं, ठीक है, और ये B डेल्टा T ऐसे ही, सही है, सही है। ऐसे ही हमारा एपरेंट वाले का, तो गामा उसे स्मॉल a लिख दे रहा हूं और इसको भी स्मॉल r लिख दे रहा हूं, सही, स्मॉल a डेल्टा, ये कितना हो जाएगा, b स्मॉल a बटे b डेल्टा t, ठीक है। इसका कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा, ये रियल में है तो इसे हम लिख देंगे गामा स्मॉल r, और ए बी हमारा क्या है, ए बी है हमारा बर्तन का प्रसार, ठीक है, तो ए बी है हमारा बर्तन का प्रसार, मतलब हमने यहाँ गिलास माना है तो इसे लिख देंगे गामा ए, ठीक है, प्लस बीसी बोले तो एपरेंट एक्सपेंशन, और उसे हमने कितना लिखा है, बीसी के लिए एपरेंट मतलब ये वाला, ठीक है ना, ये जी होगा बर्तन वाला, ठीक है, जी है ये बर्तन वाला, गामा ए, ठीक है। ये हो गया इन तीनों के प्रसार गुणांक, मतलब रियल प्रसार गुणांक बराबर बर्तन का प्रसार गुणांक प्लस द्रव का आभासी प्रसार गुणांक, ठीक है ना, जो आयतन प्रसार गुणांक है उनका सम, सही है। और इनके वैल्यू पुट अप करके आपको फिर मैं कह रहा हूं द्रव का आयतन प्रसार गुणांक जो वास्तविक है, ठीक है, वो बराबर होता है बर्तन के आयतन प्रसार गुणांक के प्लस लिक्विड के एपरेंट आयतन प्रसार गुणांक के, ठीक है ना। तो ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में मैं आपको द्रव का असामान्य, ठीक, एनोमलस इफेक्ट पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।